दोस्तों, एक सेठ ने अपने छोटे भाई को व्यापार शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए दिए और छोटे भाई का व्यापार जम गया, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई को रुपए नहीं लौटाए। हाय गाइस, मैं हूं शिव और ये अद्भुत कहानी हम सबके लिए। दोस्तों, आखिर में दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इस कदर तक बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए और एक दूसरे के घर जाना बंद कर दिए। अब सेठ जी अपने छोटे भाई की आलोचना अपने रिश्तेदारों से एवं अन्य जनों से करने लगे। दोस्तों, सेठ जी एक अच्छे साधक थे, लेकिन किसी कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी छोटे भाई की चिंता होने लगी। अब उन्हें समाधान नहीं मिला था, तो वो एक संत जी के पास गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। संत जी ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाएगा। कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर तू अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और उससे कहना कि छोटे भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। सेठ जी ने कहा कि महाराज, मैंने तो उनकी मदद की थी, अब मैं ही उनसे क्षमा मांगूं। तो संत जी ने उत्तर दिया कि परिवार में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, कोई ऐसा संघर्ष नहीं है जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। अब सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने संत जी से कहा कि संत जी, मुझे बताएं कि मुझसे क्या गलती हुई है। संत जी ने सेठ जी से कहा कि तुमने उसकी निंदा व आलोचना, तिरस्कार किया, ये तुम्हारी दूसरी भूल थी। क्रोधपूर्ण आंखों से तुमने दोष को देखा, ये तुम्हारी तीसरी भूल थी। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, ये तुम्हारी चौथी भूल थी। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा, ये तुम्हारी आखिरी भूल थी। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया। तुम्हारा दिया हुआ दुख कई गुना तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। अब सेठ जी की आंखें खुल गई। सेठ जी ने संत जी को प्रणाम किया और सेठ जी पहुंच गए अपने छोटे भाई के घर में। अब छोटे भाई के घर में भोजन करने की तैयारी चली रही थी, तभी सेठ जी वहां पर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, दरवाज़ा भतीजे ने खोला। भतीजा देखकर चौंक गया और खुशी के मारे झूम झूम कर चिल्लाने लगा, देखो मम्मी पापा, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उन्हें लगा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। अब छोटा भाई बहुत ज़्यादा खुश हुआ। 15 साल बाद जब बड़े भैया घर आए हैं तो सोचा कि आज मैं उनसे गले मिलूं, लेकिन लग ना सके। सेठ जी ने फल और मिठाई टेबल पर रखा और छोटे भाई के पास गए और उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि भाई, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। क्षमा शब्द सुनते ही छोटा भाई रोने लगा और बड़े भाई के चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। अब बड़े भाई ने छोटे भाई को उठाया और सीने से लगा लिया। अब छोटा भाई उठा और बड़े भाई के सामने रुपए ला के रख दिए। बड़े भाई ने कहा कि आज मैं इन कोड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, आज मैं अपने गिले शिकवे मिटाने आया हूँ। छोटे भाई ने कहा कि भैया, जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी, कृपया का ये रुपए ले लीजिए। दोस्तों, सेठ जी ने अपने छोटे भाई से पैसे ले लिए और अपनी इच्छा अनुसार अपनी अनुज बहू और भतीजे और भतीजों में बांट दिए। सभी जन कार में बैठे और अपने घर पहुँचे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पैसों के चलते संबंध को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया है और वो व्यक्ति ने लौटाया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें संबंध ख़त्म कर देना है। दोस्तों, हो सकता हो उस व्यक्ति ने आपकी दूसरे तरीके से मदद करी हो जिसमें पैसा खर्च ना हुआ हो, लेकिन आपकी मदद तो करी ना। आप ही सोचिए, अगर आपको कुछ काम पड़ जाए और उसी व्यक्ति से पड़ जाए जिस व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं, तो फिर आप उससे कैसे बोलोगे। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पैसा हर जगह काम नहीं करता है, लेकिन संबंध कहीं ना कहीं बहुत काम में आते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है या आपके कारण कोई व्यक्ति दुखी है, तो उसे क्षमा मांग लीजिए। ये सबसे अच्छी साधना होती है एक अच्छे जीवन जीने की। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके माध्यम से किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, खासतौर पैसे को लेके। अगर पैसों को लेके किसी व्यक्ति को आप दुख पहुंचा रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। इसका आपको कई गुना पछतावा करना पड़ेगा। अगर हो ये कहानी अच्छी लगी हो तो उसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।